जम्मू कश्मीर में नायब तहसीलदार पदों के लिए उर्दू भाषा को अनिवार्य करने के फैसले ने राजनीतिक हलकों में तूफान खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले को जम्मू के युवाओं के साथ खुला भेदभाव बताया है। बीजेपी के 28 विधायकों ने आज जम्मू के सिविल सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार पर क्षेत्रीय असंतुलन और भाषा के नाम पर युवाओं को बांटने का आरोप लगाया है। विधायकों ने कहा कि उर्दू जानना नायब तहसीलदार की योग्यता के लिए जरूरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जम्मू संभाग के अधिकतर युवाओं को उर्दू का ज्ञान नहीं है। उन्होंने इस आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार ने फैसला नहीं बदला तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि इस फैसले से जम्मू संभाग के हजारों योग्य उम्मीदवार प्रभावित होंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऑर्डर करोगे, ऑर्डर हैं, चलो रिवोक्ड बाय प्रो फ्रॉम सीएम। और चांदा भी यही है। वो जब उनका बहुत होता है, सुनील जी नहीं आ रहे। तो हम जाके चीफ मिनिस्टर को मिले और चीफ मिनिस्टर का उस दिन जो रिस्पांस था वो हमें पॉजिटिव लगा। लेकिन इतनी राजनीति हम भी थोड़ी बहुत जानते हैं। हमारे साथियों ने ये कहा कि हम इन प्रिंसिपल आपने एग्री कर लिया है, हम बाहर जाके ये बात कह दें, तो उन्होंने कहा कि फिर हमारे लिए क्या रह जाएगा। उसके बाद भी हमारे एक दो साथी ने ये कहा कि चलो आप इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं तो हम आप पे छोड़ते हैं, लेकिन कल लास्ट डेट है। तो मुझे लगता है सरकार के कान पे जून नहीं उगरी रिंगी, तो वो कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट जोन जो है वो तैयार कर रहे हैं कि जम्मू के लोग जो राष्ट्रवादी हैं, जो हमेशा देश के हित में सोचते हैं और जम्मू कश्मीर के हित में सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम एजिटेशन का रास्ता अख्तियार करें। तो आज हमने भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की है। हमारे जितने भी 28 के 28 विधायक हैं वो आज यहाँ धरने पे, हम टोकन धरने पे 2 घंटे बैठेंगे और उसके बाद जो पार्टी का हमारा अगला कार्यक्रम होगा उसकी भी घोषणा होगी। ये प्रदर्शन जो है ये बड़ा एक अजीब तरह की हमें भी स्थिति लग रही है। कौन चाहता है कि इस तरह के प्रदर्शन, लेकिन ये सरकार जो है ये फिर भी उसी तरह का धंधा जो है अपनाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बार फिर आंदोलन की तरफ लेकर जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की जो वर्तमान राज्य सरकार है। तो हम कहना चाहेंगे उमर अब्दुल्ला सरकार से कि ये जो आपने जो बात आप लोग कह रहे हैं, जो एग्जाम के अंदर ये जो उर्दू को आप बिल्कुल वो कर रहे हैं कि उर्दू के अंदर ही एग्जाम होंगे, ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। सभी भाषाओं को आप लोग उसी तरह से आप लो कि जो एक भेदभाव की नीति जो है उसको हम लोग नहीं चलने देंगे। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस इस आंदोलन को एक तरह से उकसा रही है, तो वही शिखंडी की भूमिका कांग्रेस पार्टी कर रही है। पीछे इसके कांग्रेस पार्टी है। तो हम लोग जम्मू कश्मीर के अंदर सभी लोगों को ये बतलाएंगे, भाषा के आधार के ऊपर, प्रांत के आधार के ऊपर इस तरह की बात अब नहीं चलने देंगे। यह देश एक है तो भाषाएं भी सब यहाँ पे चलने चाहिए। यह देश एक है, ये राष्ट्र एक है, तो सभी वही आधार होना चाहिए। ये तिरंगा हमारा है, फिर ये पालने का, ये बांटने का जो प्रयास हो रहा है, इस प्रयास को हम लोग विफल करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए। हमने उमर अब्दुल्ला साहब को एक ज्ञापन देके भी उनको प्रिवेल अपॉन करने की कोशिश करी कि इस पे आए। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को भी इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन आपके ध्यान में रहे कि ये उनका डोमेन ही, लेकिन फिर भी चले कॉन्स्टिट्यूशन उनके ध्यान में भी, उनके संज्ञान में लाए, लेकिन जूं तक नहीं रहेगी। और आखिरकार हम लोग सड़क पे हैं, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये भेदभाव, ये इम्तियाज, ये तमाशा, ये सरकार की तरफ से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खत्म नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है। और ये भाषा के नाम पे हमें बांटना, किसको कौन सी भाषा आती है, किसको कौन सी आती है, भाषा के नाम पे भेदभाव करना। और जब ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट में 5 भाषाएं निर्धारित हैं, तो आप एक भाषा के नाम पे भर्ती कैसे कर सकते हैं? तो इसके विरोध में हम आज लोग आज इकट्ठा हुए हैं। हम
फिर मांग करेंगे जल्द से जल्द इस नोटिफिकेशन में तरमीम की जाए और एक समय सीमा दी जाए जिन लोगों ने भर्ती देनी है। अगर उर्दू का रिकॉर्ड अगर मिक्सिंग उर्दू में, वो समय सीमा के दौरान उस उर्दू को सीखेंगे और ये जो परीक्षा है ये और व्यापी रहे, इसका स्कोप और बढ़े और ज़्यादा लोग इसमें भाग ले पाए और ताकि अच्छे से अच्छा टैलेंट इसमें चुन के आ पाए। क्या यही गंदगी करेंगे? उसके बाद यही नवाले खींचेंगे युवाओं के मुंह से, यही पेपर नहीं देने देंगे। ये हमारे जम्मू के युवाओं को शर्म आनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर को लड़ाने का काम कर रहे हैं, वो तो आज चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग आपस में खून बहाएं, वो तो आज चाहते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा सड़कों पे लड़ी है, इस मुद्दे के लिए भी आज सड़क पे बैठी है। आज 28 MLA बैठे हैं, हम सड़कों पे उतर कर ये पूरी कोशिश करेंगे कि